माय नेम मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फटाफट से 6.2 को स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, बातें इसलिए ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें 6.2 को कंप्लीट भी करना है। 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। ओवरव्यू बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है 6.2 के अंदर हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, इन विच जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर 2 पार्ट है एंड जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर 3 पार्ट है। तो टोटल अगर हम उनको भी गिन के बनाए तो 10, 12 एंड 13 क्वेश्चन हमारे बैठेंगे। ठीक है, आप लोग गिन लेना एक एक करके पार्ट। तो पार्ट को गिन के बनाए तो हमारे 13 क्वेश्चन बैठेंगे, अदरवाइज हमारे 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोग और मानेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन तो हमने गिन ही लिए ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके टोटल 13 क्वेश्चन है, नहीं तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको फटाफट से कर लेते हैं। ये हमारा 6.2 है, सॉरी हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। एनसीईआरटी ऑल एनसीईआरटी कंप्लीट ऐसे करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 4 तक सारे मिल जाएंगे। 5 आपको यहाँ मिल ही रहा है। और इसके बाद में आपको जो 5th चैप्टर तक के जितने भी प्रीवियस चैप्टर हमने अभी तक पढ़े उन सारों के भी वीडियो आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने सबके लिए वो प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, ठीक है। अब मैंने डायग्राम ऑलरेडी आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं क्योंकि इन डायग्राम को बनाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले थे इस बार। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ चलो एक बार पहले मैं। इन फिगर 6.17, ये दोनों 6.17 हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल बीसी, इन दोनों में ही डीई पैरेलल बीसी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डीई पैरेलल बीसी इन दोनों में ही है। ठीक है, इन दोनों में ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, ओके। फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड, हमें फाइंड बीसी इन फर्स्ट ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट हमें गिवन है, मतलब प्रूव करना है क्या आएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं फटाफट से प्रूव। ठीक है, अब हमें पता है गिवन डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, बाय बीपीटी। ओके, बीपीटी। ओके, हम लोगों ने बीपीटी से निकाला है कि जो एडी है वो एडी अपॉन डीबी पैरेलल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे हमने वैसे भी कर रखे हैं क्वेश्चन। एक की वैल्यू हमें निकालनी होती है, एक्स वाई मानकर चलो, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। फील कर लो कि एक्स से लेट इट इज एक्स, ऐसे कर सकते लेट इट कैन बी एक्स, एज्यूम कर लिया कि एक्स से और एक्स की वैल्यू निकालनी है। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम लोग डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो 1/5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, ईसी को हम यही रहने देंगे, या फिर चलो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एकदम इजी वे में समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा भी टिपिकली रखूंगी क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 3 बन जा ये ईसी इंटू 1.5, 1.5 ईसी। ठीक है, इज इक्वल टू 3 बन जा 3, डन। ठीक है, एंड 3 1 जा 3 हो गया। अब 1.5 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, सो ईसी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। ठीक है, ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 बनाया, सो ईसी इज इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, सो ईसी इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर। अब इधर आ जाओ। ठीक है, सेम इसी की तरह हमें ये क्वेश्चन भी करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है तो इजी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी हो। ठीक है, एंड पेपर में भी स्टेप की क्वेश्चन है, आपको जितने टफ हो सकते हैं उतने टफ की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप पेपर में इजी क्वेश्चन को भी बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं एडी। अब हमें गिवन है तो पहले गिवन लिख लो, चलो फटाफट से गिवन लिख लेते हैं। गिवन बी डीई है, बीई नहीं, डीई, डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, गिवन डीई पैरेलल
आई होप सबने बोला हो मेरे साथ। ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, C है, दिख नहीं रहा होगा, C है। ओके, बाय BPT, बाय BPT। ओके, ये हमारी BPT के हेल्प से। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, तो AD अपॉन DB आपका 7.2 इक्वल टू 1.8 एंड 5.4। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7.2 एंड 1.8 को, 7.2 एंड 1.8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना इसको। देखिए, सबसे पहले तो ये लिख लेते AD 5.4 AD इज इक्वल टू, ठीक है, अब इधर लिख लो 7.2 एंड 1.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो पॉइंट आ रहे तो हम लोग इस पॉइंट को भी रिजेक्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8 को 2 से किया, 8 में 8, 8 2 16 कैरी लगा 1, 8 में 8 के टेबल में 8 5 40, 8 6 48, 8 7 54, 55, 8 7 55, 55, सो सॉरी 56 एंड 57 होगा। ठीक है ना, मैं माइनस कर रही हूँ मल्टीप्लाई बाई 1 1 जा 1 1 2 जा 2। ठीक है, 2 एंड 7 72, 6 7 8 7 8 9 एंड 5 5 10 11 12 1296 आपका आंसर है 1296। ओके, अब 1296 आ गया। अब हमारे यहाँ पर दो पॉइंट्स है ना, एक इसका पॉइंट था, एक इधर पॉइंट था। 1 डिजिट के बाद इधर पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद इधर पॉइंट था। तो इधर 1 डिजिट के बाद इधर पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद इधर पॉइंट था, तो यहाँ पर 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा आपका। ठीक है, 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा आपका, तो आपका आ गया 12.96। 12.96 सबसे इजी वे है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, मिटा दो, मिटा ही देते हैं, मल्टीप्लाई तो सबको ही आता होगा। सो आपका आ जाएगा AD इज इक्वल टू 12.90, मैं 1.2 क्यों लिख रही हूँ, 12.96 अपॉन 54 अपॉन 54। अब कैंसिल कर लो। ठीक है, कैंसिल कर लो। अब एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट से अब ये वाला पॉइंट उठ के इधर लग जाएगा। आया समझ? नहीं आया? वापिस समझाती हूँ, इधर समझाती हूँ। 12.96 ऐसे ही है। ठीक है, अपॉन 5.4। अब जैसे ये 1 डिजिट पॉइंट कटा, तो यहाँ से भी 1 डिजिट पॉइंट कट जाएगा, तो 1 डिजिट कटते यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो आपका 96 बन जाएगा यहाँ पर। 129.96 हो गया अब आपका, बिकॉज नीचे 54 हो चुका है। ठीक है, अब तो आ जाएगा समझ। ठीक है, कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड चाहो तो पॉइंट नहीं काटो, फिर बाद में अपन काट लेंगे, आपको जो कैलकुलेशन इजी लगता है वो करो। 12 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8 बचे 1 पॉइंट, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 64.8 एंड इधर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 14, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 7 जा 14, अब 648 अभी किसकी टेबल में कटेगा, ये आपका कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना 648, 27 तो क्योंकि 3 से कट रहा है, 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 पॉइंट 21 पॉइंट, इधर आ जाओ, इधर क्या आएगा आपका, बचे 1, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, कैंसिल करो फिर से 9 3 से, एंड 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 पॉइंट, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7.2 यहीं पे आ गए वापस से हैं। फिर से 3 से कैंसिल करो 7.2 को, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड पॉइंट लगाया, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 पॉइंट लगाया, इधर होगा 12, 3 4 जा 12, तो आपका आंसर जो है AD इक्वल टू 2.4। बाप रे, इतना कैलकुलेशन। आप लोग डायरेक्ट अगर कोई बड़ा डिजिट मिल जाए तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने उनके लिए किया है। जो लोग छोटे डिजिट से कैलकुलेट करते हैं तो उनको डायरेक्ट बड़े डिजिट पे दिक्कत आएगी, बट जो लोग बड़े डिजिट से करते हैं वो छोटे डिजिट को भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझा लिया। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये उड़ उड़ के पन्ने इधर उधर हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, या फिर रखती हूँ तो हो जाते हैं। ओके, ये सेकंड का डायग्राम है ये? नहीं 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 नहीं, मेरी तरह मिस्टेक मत करना। यहाँ पे 6.18 है, ये थर्ड का डायग्राम है। ठीक है, थर्ड का डायग्राम है, मैं सेकंड का समझ रही थी, अभी बना डालती इसको, मिटाना पड़ता, बहुत दुख होता। यहाँ पे तो आपको दे रखा है E and F are points of the side of PQ and PR respectively of PQR for each of the following cases state whether EF parallel QR। अब आपके पास कोई डायग्राम नहीं है, एकदम सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाना है हमको, जिसका नाम है PQR। अब ये कैसे पता चला मुझे? देखो यहाँ पर दे रखा है आपको ट्रायंगल PQR, देखो फॉर ईच से पहले, फॉर ईच से पहले, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको दे रखा है PE और F, PQ और PR के बीच के मिड पॉइंट है या फिर पॉइंट से, ठीक है। ये रहा पॉइंट, ऐसे कुछ है ये, ठीक है, ऐसे कुछ है ये। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम दे दो इनको। F दे रखा है एक का नाम, एक का नाम दे रखा है E, तो हम लोग दे देंगे F और E, F और E, ठीक है, दे लिया। अब बस यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 टाइप की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है, 3 टाइप की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो पहले में आपको दे रखा है PE जो है 3.9 सेंटीमीटर है, 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरे में आपको दे रखा है EQ 3 सेंटीमीटर है, EQ 3 सेंटीमीटर है। फिर आपको दे रखा है PE जो है 3.6 सेंटीमीटर है, लो भाई 3.6 सेंटीमीटर है। फिर दे रखा है FR 2.4 सेंटीमीटर, लो भाई 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। उससे पहले वाला इजी था, उसके बाद वाला इजी, और देख लेना ये एक्सरसाइज आपको क्या इजी है, ठीक है। जब जो हम पढ़ते जाएंगे वो इजी लगता जाएगा। हम लोग जब तक कोई चीज को पढ़ते नहीं है जब तक वो हमें टफ लगती है, बाकी धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते इजी लगने लग जाती है, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आपको कुछ गिवन दे रखा है क्या? गिवन तो आपको कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, गिवन तो आपको कुछ भी नहीं दे रखा, गिवन आपके पास कुछ नहीं है, गिवन आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन हमको पैरेलल प्रूव करना है, बट हमको प्रूव करना है पैरेलल। एक चीज हमको यहाँ पर बोली गई है कि भाई ये जो है ना ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमें पैरेलल किसी चीज को प्रूव करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसका रेशियो को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो रेशियो इक्वल करते हैं, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। ये हमको हर में प्रूव करना है, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट में डालती हूँ, हमें हर में प्रूव करना है, ओके, क्योंकि तीनों में हमें यही पूछा गया है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऐसे डालते हैं, तो ये इसका है, ओके। फिर इसे हम तीनों बना देंगे, यहीं पे तीनों साथ साथ बना देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको ये गिवन है, चलो यही डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको ये निकालना है, फटाफट से इनकी वैल्यू पुट कर दो। 3 PE अपॉन QU इज इक्वल टू 3.9 अपॉन 3 सेंटीमीटर। कैंसिल करो तो कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल करो तो कैंसिल कर सकते हो। 3 × 3 3 3 9 1.9 ऐसे आ जाएगा, 30 अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे करें तो पॉइंट हटा के तो 1.10, वापस बताती हूँ, 39 पॉइंट हटाया, इधर हो गया 30, 30 एंड 39 तो 10 टाइम में ही कटेगा, 3 टाइम में। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हमको वापस से यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे रहा, बट 1.3 आया है, 1.3 आ गया। सो PE
PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ठीक है, पॉइंट हटा दो इन दोनों के, तो इधर हो जाएगा 24 एंड 36। 3 1 3 3 4 जा 12 3 15 6 6 18 3 7 21 3 8 जा 24 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 और 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हाँ 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2 3 अपॉन 2। सो PE PFAR PE नहीं PF अपॉन FR इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। सो इधर हम देख पा रहे हैं क्या PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, क्योंकि FR तो है आपका 3/2 एंड PE जो है आपका 1.3। तो अगर हम इसको हटा भी दे तो 10 ऐसे आ जाएगा 13.10, तो कैंसिल, मतलब ये दोनों नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं लिख दूं, आप लोग लिख लेना नो। ठीक है, नो बिकॉज इट हैव नॉट सेम रेशियो, ऐसा करके लिख सकते हो आप, नो लिख लेना। मैं क्या चाहती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन एक उस पर हो जाए, तो आपको एक ही जगह फोटो खींचनी पड़ेगी, मतलब एक ही जगह स्क्रीनशॉट खींचना पड़ेगा। ठीक है, बार बार नहीं खींचना पड़ेगा। और पतला ले लेते हैं इसको, इतनी जगह नहीं छोड़ेंगे हम। देखो आपके लिए मैं कितना ज्यादा मैनेज करती हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं कितना ज्यादा मैनेज करती हूँ। ओके, सेकंड है आपका, अब इसको हटा दूं, मैं मिटा दूं। आई होप वैल्यूज तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, मिटा दिया। अब वैल्यू चेंज कर लेते हैं। PE जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, PE 4 सेंटीमीटर है। क्यू पहले ई क्यू दिया, क्यू ई दिया कंफ्यूज के लिए, बट हम लोग जानते हैं 4.5 क्यू ई और ई क्यू ई होता है। पी एफ जो है 8 सेंटीमीटर है एंड आर एफ 9 सेंटीमीटर, 8 और 9, 4 ठीक है। वैसे तो मुझे यही दिख रहा है 4.5, 4 पॉइंट हटते उधर 0 लग जाएगा, 40 हो गया, 40 अपॉन 45 8 अपॉन 9। बट सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना, एग्जामिनर ये तो ना बोलेगा कि आपने सोच लिया वो काफी है करना तो पड़ेगा पूरा। इधर भी आ जाओ, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ओके, इसको हमें प्रूव करना है। पी की वैल्यू क्या है आपको, पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू है 4/4.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया 8/9 एंड पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू है 8/9। सो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सीन्स, ठीक है, सीन्स या सो लिख लेते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, सो ज्यादा अच्छा है। सो ठीक है, सो कन्वर्स, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है, हाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है, आपको रेशियो से पैरेलल निकालना होता है। सो क्या निकालना था मैं, डी ई, पैरेलल क्या निकालना था, अरे भाई पैरेलल, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, हाँ ई एफ पैरेलल क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। एक मन मेरा ये है कि मैं तीनों ट्रायंगल आपको यहाँ पे छोटे छोटे बना दूं, ताकि क्या है वैल्यू जब आप लिखोगे तो आप लोगों को इजी रहेगा उसको करने में, है ना। ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, 3 ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो।
PQR PQR PQR, ठीक है। आफ्टर योर E and F, E F E F E F, ठीक है। सेकंड वाले का क्या था, 8/9 रेशियो था, तो इधर 8 है, इधर 9 है, इधर 4 है, इधर 4.5 है, ठीक है। ऊपर वाले का क्या था, ऊपर वाले का मुझे याद नहीं है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ बुक में। ऊपर वाले का था, ऊपर वाले का यहाँ पे मैं लिख लीजिए, फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ठीक। ऊपर वाले का था आपका 3.93, पीई था आपका 3.9 सेंटीमीटर, आप लोग लगा लेना, ठीक है। 3 EQ था 3, ठीक है। फिर 3.6 PF 3.6 एंड FR 2.4, ठीक है, 2.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एकदम क्लियरिटी हो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम बनाए, ठीक है। एंड स्क्रीनशॉट भी आप एक ही ले पाओ, तीनों क्वेश्चन आपके एक में हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं PQ, पी PQ। ओहो ओहो, देखो अब आपको उलझाने के लिए क्या दिया गया है, ये ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा है आपका, PQ है आपका 1.28, 1.28, 1.28 एंड PR है आपका 2.56, PR ये वाला, ये वाला है आपका 2.56, 2.56। आफ्टर PE जो है आपका 0.18 है, PE 0.18, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यार, ठीक है। एंड 0.36, PF 0.36, PF 0.36। अब क्या है, 1 सेकेंड, अब क्या कहते हो, मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाऊं, ऐसे तो आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, मैं कैमरे में चेक करके आई, ढंग से दिख नहीं रहा है, तो डायग्राम को बड़ा ही बनाना पड़ेगा, इतना सारा बनाया करा वेस्ट हो गया, मैं क्या करूं, आपको समझाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी लाइन बनाते हैं ताकि आसानी होगी, F E P Q R एंड इधर पे है आपका, एक तो आपको दिया है ये पूरा, एंड आपको एक दिया ये ऊपर, ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड है आपकी, मेरे को वापस बुक लेनी पड़ रही है, ऊपर की साइड है आपकी PQ, PQ 1.28, 1.28, PR 2.56, 0.8, 18 एंड 0.36, ठीक है। प्लीज मैनेज इट यार, ये डायग्राम बहुत अलग हो गया है, जैसे बनना चाहिए था, देखो साफ सुथरे लगे हैं, थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ध्यान देते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, ध्यान देते हैं, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले तो हमें PQ की वैल्यू, इसकी EQ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि PQ क्या होता है, PE प्लस EQ वही PQ होता है, तो PE आपके यहाँ पे मैं से एरो बना के लिख देती हूँ, तो PE आपका, PQ आपका जो है वैल्यू पुट कर लो, 1.28, 1.28 इज इक्वल टू 0.18 प्लस EQ, सो इधर आ जाओ, 1.28 को इधर EQ आ गया, EQ वहीं की वहीं आपकी अपनी जगह, माइनस में नहीं हुआ, 1.28 अपनी जगह पर है,
एंड 0.18 माइनस होकर उधर चला गया, ठीक है। EQ आपका आ चुका है 1.28, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 1 गया 1.1 में से 0 गया 1। हम्म अब आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो वही चल रहा है, अब आपको PR सेकेंड है आपके पास, PR RP लिख दूं? RP का मतलब भी वही होता है, ठीक है। RP इज इक्वल टू PF प्लस FR, PF प्लस FR। RP है आपका 2.56, 2.56, ओके। इधर है PF जो आपका 0.36 प्लस FR आपको पता नहीं है, ठीक है। FR इज इक्वल टू 2.56 माइनस 0.36, ठीक है। तो FR आपका क्या आएगा? FR आ जाएगा आपका 2.56 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2.2 में से 0 गए 2। तो ये आपका हमने कस्टम किया है, तो ये आ चुका है 2.20 एंड दिस इज 1.10, ठीक है। अब निकालना शुरू करते हैं हम अपना PE EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। 0.18 आपकी PE की वैल्यू 0.18 एंड 1.10 इज इक्वल टू 0.36 एंड 2.20। दो देखो, एक तो मैंने इस तरीके से आपको बताया, नो लिख दिया नॉर्मल, एक मैंने आपको पूरा BPT वगैरह लिख के बताया, ठीक है। अब मैं आपको एक तो हमने ऐसे किया ना कि भाई ये दोनों को पहले अलग अलग करा, फिर उसके बाद में दिखाया कि दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, तो जगह कम है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, आप लोग जमा लेना, नहीं जमाओ तो ऐसे भी करोगे तो कोई बुराई नहीं है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। इसको कट करो, ये हो गया आपका 18 अपॉन, ऐसे बता था 18 अपॉन 110, ठीक है। सो 18 आपका हुआ 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 9 जा 18 एंड इधर आया 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55, ठीक है। इधर आ गया आपका 55। हम्म 55, 55 है क्या है? 11 505, ठीक है। इधर आ गया आपका 9 अपॉन 55। अब इसको कैंसिल करो, 36 इधर हो गया, 2 के टेबल से करो, 2 1 जा 2 एंड 2 2 8 जा 16, ठीक है। 2 8 जा 16, इधर करो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 0। अरे वाह यार, ये तो ये वाली डिजिट आ गई ना, इट्स ओके कोई बात नहीं। तो हमें पता है ये भी 9 एंड 55 टाइम कट जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 9 एंड 55 टाइम। तो आप लोग यहाँ पर भी यस और यही वाली लाइन यहाँ पर चेप देना, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। पेस्ट कर देना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। हाँ, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड आई होप सारे के सारे विजिबल होंगे, बिकॉज एक ही बार में स्क्रीनशॉट लोगे तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके 1 2 एंड ये थर्ड वाला डायग्राम है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।
थर्ड क्वेश्चन पे मिटा लेते हैं। वैसे मैं अलग अलग भी करा सकती थी बट स्क्रीनशॉट एक ही साथ आ जाएगा तो अच्छा रहेगा वो, बस इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन का सबसे पहले तो बनाना है डायग्राम, जो कि हम साइड पे बनाएंगे। एक तो आपके पास है कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। फिर एक सीधी लाइन खींचो ऐसा और ऐसा, लाइक अ काइट, ठीक है। एंड पहली बार इतना शानदार डायग्राम बना है। बी, हाँ शानदार नहीं लग रहा बट ठीक है, ओके ओके, बोर्ड पर बिना स्केल के। एन एल एम ए, कोई है जो मेरे जैसा डायग्राम बना सकता है? ठीक है, अब आ जाओ, अब क्वेश्चन तो पढ़ लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर 6.18, आपका फिगर 6.18 है, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि सब समझ आए आपको, ठीक है। इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी, सी बी एल एम, अच्छा ये वाला पार्ट, एल एम पैरेलल सी बी, ठीक है। इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ए एम अपॉन ए बी, ये इतना और ये पूरा ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। ओके, कर लेंगे प्रूव, ठीक है, कर लेंगे प्रूव। तो अब हमें पहले तो हमें दो चीजें गिवन दी गई है। गिवन क्या क्या है? एल एम एंड सी बी, एल एम और सी बी हमें गिवन है। अब एक तो हमको यहाँ पे एल एम, एल एम और सी बी, अब ये चीज हमें गिवन दी गई है तो कौन से ट्राइंगल में आ रही है? तो ये आ रही है इस वाले ट्राइंगल में, ये ऐसा कुछ ट्राइंगल है, बी ए सी। इनको मैं अलग अलग पार्ट में कर देती हूँ। एंड इधर है आपका ए, सी डी, ओके। और ये आपका हो गया एल एन, इधर भी एल एम, ठीक है। ये इस टाइप से आपका डायग्राम है। मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया है इसको, ठीक है, जब बीच में से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ये वाली लाइन से इसको डिवाइड कर दिया ताकि अच्छा दिखे। तो पहले हम लेंगे इस वाले को। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, आप लोग पेपर में से वहां पर तो नहीं तोड़ सकते बट रफ में तोड़ कर देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। रफ में तोड़ के देख लेना, या फिर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग रखना हाथ, एंड ये देखो अब आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे रखो हाथ तो अब आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा फोकस देना तो आपको समझ आ जाएगा। इन ए बी सी, एम और एल की पैरेलल है, एम एल पैरेलल टू बी सी, ठीक है, हमें पता है ऑलरेडी एम एल जो है पैरेलल है बी सी के। एंड आफ्टर एम एल पैरेलल बी सी, ठीक है, गिवन है ये, ठीक है, ओके। एंड हम लोग जानते हैं अगर एम एल पैरेलल बी सी होगा, तो ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, ठीक है।
ये AL अपॉन LC इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक है, बाई BPT। ओके, ये हमें पता है, सीधी सी बात है। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, कन्वर्स और बीपीटी वाले में मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों ऐसे होते हैं ना तो हम लोग ये कह सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन मैंने वहां करके बताया था। आप लोग चाहो तो सॉल्यूशन भी करना, बट लेक्चर क्यों लंबा करे जब छोटे में काम हो सकता है तो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अच्छे से बताया था कि AM यानी कि छोटा वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, अपॉन +1 वगैरह कर करके मैंने बताया था आपको, AM अपॉन AB, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये वाला भी बड़ा होगा, ठीक है, सो AL इज इक्वल टू AC, ठीक है, ऑल्सो, यहाँ पे लिख लेना आप ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऑल्सो लिख लेना, जिससे ऐसे लगेगा कि अगर ये किया तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ऐसे सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, इन ट्राइंगल DCA या ACD ले ले, या ADC ले, कुछ भी ले लो, ADC ले लेते हैं, ADC, ठीक, इन ट्राइंगल ADC, ओके, ADC, तो ये है आपका NL पैरेलल BC या CD, ठीक है, तो आप यहीं पे ले लो, सो AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ठीक है, AN अपॉन ND, ओके, ये हमारे बाय BPT। कितना इजी लग रहा है ना अभी ट्यूशन, ये अब ट्यूशन कितने इजी लग रहे हैं ना ऑल्सो। अब हमने किया AL, ये छोटा वाला AL अपॉन AC, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन AD इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ठीक है, ओके। ओके, अब एक चीज इधर नोटिस करो, यहाँ पर भी AL अपॉन LC है, यहाँ पर भी AL अपॉन LC है ना। सो अगर मान लो AL इसके इक्वल है, AL इसके इक्वल है, AL AN अपॉन ND के भी इक्वल है, AL अपॉन LC इसके भी इक्वल है, सो यानी कि AN, यहाँ पे AM, अरे यार मैंने यहीं से ले लिया, और मैं सोचू क्या हो रहा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा AL, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, AL अपॉन AC, AM अपॉन AB के भी इक्वल, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ठीक है, AN अपॉन ND, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे +1 करके लिख लेना, यहाँ पर जैसे आपका ये निकला ना, भाई एकदम डायरेक्ट नहीं अलाउ करेंगे टीचर्स, तो आप लोग ऐसा करना है, यहाँ पे +1 लिख लेना दोनों साइड पर, एंड उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आगे हम उसमें के भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, +1 वाले भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, एंड फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 हमें कल कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है, और मैं धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि सब कुछ आपको समझ आ जाए, ओके। तो हमारा अभी 3 क्वेश्चन हो गए, एंड हम लोगों ने प्रॉपरली, सही कहें तो सही मायने से 3 और 2 5 और एक 6 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, और उसके बाद में बचे हुए अब कितने क्वेश्चन बचे, 7 क्वेश्चन, हाँ 7 क्वेश्चन लेफ्ट, तो हम उन 7 क्वेश्चन को भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय।